एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने राइट ट्रायंगल को सॉल्व करना है और हमारे पास गैमा 90 डिग्री गिवन है, अल्फा 37 डिग्री 20 मिनट्स गिवन है और एक साइड जो है ए वो गिवन है 243। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने डायग्राम ड्रॉ की है ए बी सी, क्योंकि अल्फा एंगल गिवन है तो वो हमने ए पे ड्रॉ किया है 37 डिग्री 20 मिनट्स। गैमा एंगल 90 गिवन है वो हमने सी पे ड्रॉ किया है, ये 90 रिप्रेजेंट कर रहा है। बी का एंगल हमें नहीं पता, बीटा हमने फाइंड आउट करना है। अब साइड्स को देख लेते हैं। ए के जो ऑपोजिट साइड होगी वो स्मॉल ए होगी, वो 243 गिवन है। सी की जो ऑपोजिट साइड होगी वो स्मॉल सी होगी, जो हमने फाइंड आउट करनी है। और बी की ऑपोजिट साइड स्मॉल बी होगी, ये भी हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्व द राइट ट्रायंगल का मतलब है कि हमारे पास तीनों एंगल्स होने चाहिए और तीनों साइड्स होनी चाहिए, बट हमारे पास यहाँ पर दो एंगल्स गिवन है और हमने ये बीटा फाइंड आउट करना है एक एंगल, और एक साइड गिवन है लेकिन हमने दो साइड्स बी और सी फाइंड आउट करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा का सम जो है तीनों एंगल्स का वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अल्फा की जगह मैंने उसकी वैल्यू 37 डिग्री 20 मिनट्स लिख ली, बीटा फाइंड आउट करना है, और गैमा की जगह 90 लिख लिया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को आप दूसरी तरफ ले जाकर 180 से माइनस कर दें तो आपके पास बीटा का आंसर 52 डिग्री 40 मिनट्स निकल आएगा। अब हम साइड्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैं साइन आपके पास 37 डिग्री 20 मिनट से फाइंड आउट करते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये देखिए परपेंडिकुलर बी सी ओवर हाइपोटेन्यूज ए बी। तो बी सी की आपके पास वैल्यू जो है वो 243 है, मैंने उसकी जगह लिख ली। ए बी को मैंने स्मॉल सी का नाम दिया हुआ है, ए बी की जगह मैंने स्मॉल सी लिख लिया है। सी इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएं और साइन 37 डिग्री 20 मिनट्स को नीचे ले आएं। तो कैलकुलेटर से आप 243 डिवाइडेड बाय साइन 37 डिग्री 20 मिनट्स करें तो आपके पास सी का आंसर 400 निकल आएगा। ये कैलकुलेटर की हेल्प से आप करेंगे। अब हमने बी फाइंड आउट करना है, तो आप कॉस का फॉर्मूला लगा लें। कॉस 37 डिग्री 20 मिनट्स, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल। ये बेस है आपके पास बी, हाइपोटेन्यूज सी है, तो हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी मैंने एज इट इज रहने दिया है। सी की जो वैल्यू आई है 400 वो मैंने लगा ली। 400 को आप दूसरी तरफ ले जाकर कॉस 37 डिग्री 20 मिनट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो कैलकुलेटर की हेल्प से जब आप 400 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का आंसर 318.04 निकल आएगा। यही हमें तीनों रिक्वायर्ड आंसर थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने राइट ट्रायंगल को सॉल्व करना है और हमारे पास गैमा 90 डिग्री गिवन है, अल्फा 62 डिग्री 40 मिनट्स गिवन है और बी जो साइड है वो 796 गिवन है। सबसे पहले राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैंने राइट ट्रायंगल ड्रॉ की है ए बी सी, जिसमें मेरे पास ए का जो एंगल है अल्फा वो 62 डिग्री 40 मिनट्स गिवन है, सी का एंगल गैमा 90 डिग्री गिवन है और बी का एंगल बीटा यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ए की जो ऑपोजिट साइड है वो स्मॉल ए होगी, जो हमें फाइंड आउट करनी है। सी के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी होगी, ये भी हमें फाइंड आउट करनी है। और बी के ऑपोजिट स्मॉल बी साइड होगी, जो हमें गिवन है 796। सबसे पहले हम साइड्स निकालने से पहले हम एंगल बीटा फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही एंगल बीटा मिसिंग है। हमें पता है कि तीन एंगल्स का सम ट्रायंगल में 180 डिग्री के बराबर होता है। अल्फा की जगह 62 डिग्री 40 मिनट्स पुट करते हैं, बीटा फाइंड आउट करना है। गैमा की जगह 90 डिग्री पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों जो एंगल्स हैं 62 डिग्री 40 मिनट्स और 90, इनको हम दूसरी तरफ ले जाकर माइनस करवा लेते हैं, तो बीटा का आंसर 27 डिग्री 20 मिनट्स निकल आएगा। अब हमने साइड्स फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम ए साइड फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ tan अल्फा यानी tan 62 डिग्री 40 मिनट्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ए हमारे पास परपेंडिकुलर है स्मॉल ए और बेस जो है वो स्मॉल बी है। बी की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 796।
अब ये 796 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैलकुलेटर से हम करेंगे, हम कैलकुलेटर पर 10 प्रेस करेंगे, उसके बाद प्रेस करेंगे 62 डिग्री 40 मिनट्स और फिर मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करेंगे और उसके साथ 796 मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का आंसर 1540 निकल आएगा। ए साइड हमारे पास ये आ गई है। अब सिर्फ हमारे पास सी साइड रह गई है फाइंड आउट करने वाली, तो उसके लिए हम साइन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। साइन अल्फा यानी साइन 62 डिग्री 40 मिनट्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी स्मॉल ए ओवर हाइपोटेन्यूज यानी स्मॉल सी। सी फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू है 1540 ओवर सी। सी को हम इस तरफ ले जाते हैं, साइन 62 डिग्री 40 मिनट्स नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेटर की हेल्प से हम करेंगे 1540 डिवाइडेड बाय साइन 62 डिग्री 40 मिनट्स, तो सी का आंसर हमारे पास 1733.55 आ जाएगा। ये हमारे पास जो साइड रह गई थी फाइंड आउट करने वाली वो आ गई है। अब हमारे पास तीनों एंगल्स भी आ गए और तीनों साइड्स भी आ गई हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हमने इसमें भी राइट ट्राइंगल को सॉल्व करना है और गैमा 90 डिग्री गिवन है। ए साइड जो है वो 3.28 गिवन है और बी साइड जो है वो 5.74 गिवन है। सबसे पहले राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है ए बी सी। इसमें हमारे पास ए की जो ऑपोजिट साइड है वो स्मॉल ए है जो 3.28 है और B की जो ऑपोजिट साइड है वो स्मॉल b है 5.74। C की ऑपोजिट साइड स्मॉल c हमने फाइंड आउट करनी है। गैमा जो है C पे एंगल वो 90 डिग्री गिवन है और A का एंगल अल्फा भी फाइंड आउट करना है, B का एंगल बीटा भी फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने tan अल्फा का फॉर्मूला यूज़ किया है परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी A ओवर B, क्योंकि हमें इन दोनों की वैल्यूज़ पता है। हम यहाँ से अल्फा फाइंड आउट करेंगे। 3.28 ए की वैल्यू पुट की, 5.74 बी की वैल्यू पुट की, ये tan अल्फ़ा के बराबर आ गया। tan दूसरी तरफ ले जाकर हम tan इनवर्स कर लेते हैं। अब हम कैलकुलेटर की हेल्प से पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसका tan इनवर्स ले लेंगे। तो अल्फ़ा का आंसर हमारे पास 29 डिग्री 44 मिनट्स आ जाएगा। देन अब हम फाइंड आउट करेंगे बीटा। हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री के बराबर होता है। अल्फ़ा की वैल्यू 29 डिग्री 44 मिनट्स पुट करेंगे, गैमा 90 डिग्री पुट करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को हम ले जाकर दूसरी तरफ माइनस करवा देंगे तो बीटा का आंसर 60 डिग्री 16 मिनट्स निकल आएगा। अब हमने सी साइड फाइंड आउट करनी है तो हम ले लेते हैं साइन अल्फ़ा यानी साइन 29 डिग्री 44 मिनट्स। साइन का होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास 3.28 है यानी स्मॉल ए और ओवर सी हाइपोटेन्यूज है। सी को हम इधर ले आते हैं, साइन 29 डिग्री 44 मिनट्स इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो सी का आंसर 6.61 निकल आएगा। अब हमारे पास तीनों साइड्स भी आ गई हैं और तीनों एंगल्स भी आ गए हैं, यही हमें रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का, जिसमें हमें अगेन राइट ट्राइंगल को सॉल्व करना है। गैमा हमारे पास 90 डिग्री गिवन है, बी साइड जो है वो 68.4 गिवन है और सी साइड 96.2 गिवन है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं राइट ट्राइंगल की। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की है ए बी सी। क्योंकि गैमा 90 गिवन है इसलिए सी पर मैंने 90 का एंगल ड्रॉ किया है। ए का एंगल और बी का एंगल हमें नहीं पता, वो हम फाइंड आउट करेंगे, यानी हम अल्फा और बीटा को फाइंड आउट करेंगे। और सी की जो ऑपोजिट साइड है स्मॉल सी वो 96.2 है और बी की जो ऑपोजिट साइड है स्मॉल बी 68.4 गिवन है। ए की जो ऑपोजिट साइड है स्मॉल ए वो हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमें दो एंगल्स और एक साइड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैंने कॉस का फॉर्मूला लगाया है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये आपके पास बेस है और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। बेस की वैल्यू 68.4 है वो अप्लाई की और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 96.2 है वो अप्लाई की। इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर और कॉस को हम दूसरी तरफ ले जाकर कॉस इनवर्स कर देते हैं। अब कैलकुलेटर से पहले हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसका हम कॉस इनवर्स ले लेंगे। शिफ्ट प्रेस करके कैलकुलेटर पर कॉस प्रेस करें तो आपके पास कॉस इनवर्स बन जाता है। तो इसका आंसर अल्फा का आ रहा है 44 डिग्री 40 मिनट्स।
ये आपके पास एंगल निकल आया है अल्फा, जो यहाँ पर बनेगा ए के साथ। अल्फा एंगल मैं यहाँ पर कर्सर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फिर उसके बाद हमें पता है कि तीन एंगल्स का सम ट्राइंगल में 180 डिग्री के बराबर होता है। वो मैंने लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, गैमा की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। अल्फा की जगह 44 डिग्री 40 मिनट्स, गैमा की जगह 90 डिग्री। इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाकर 180 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो बीटा का आंसर 45 डिग्री 20 मिनट्स निकल आएगा। दोनों एंगल हमारे पास आ गए हैं। अब बस हमारे पास ये थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, स्मॉल ए। वो हम साइन वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। ए परपेंडिकुलर है और सी हाइपोटेन्यूज है, तो ए को हमने एज इट इज रहने देते हैं। सी की जगह हम 96.2 वैल्यू लिख देते हैं और अल्फा की वैल्यू 44 डिग्री 40 मिनट्स। 96.2 दूसरी तरफ ले जाकर साइन 44 डिग्री 40 मिनट्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो स्मॉल ए का आंसर आपके पास 67.6 निकल आएगा। ये आपके पास एक साइड आ गई है, थर्ड साइड। तो और ये दो एंगल्स आ गए हैं, बीटा और अल्फा। यही हमें रिक्वायर्ड था। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने राइट ट्रायंगल को सॉल्व करना है और हमारे पास गैमा 90 डिग्री गिवन है और ए साइड जो है वो 5429 है और सी साइड जो है वो 6294 है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ की है ए बी सी, क्योंकि गैमा 90 डिग्री है तो मैंने सी पर 90 का एंगल ड्रॉ किया है। अल्फा और बीटा हमें नहीं पता, ए और बी के एंगल्स वो हम फाइंड आउट करेंगे। जो सी के ऑपोजिट साइड होगी वो स्मॉल सी होगी जो 6294 है, और जो ए के ऑपोजिट साइड है वो स्मॉल ए होगी जो 5429 है, और जो बी के ऑपोजिट साइड है ये स्मॉल बी होगी। ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने साइन अल्फा का फॉर्मूला यूज किया है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर भी गिवन है और हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। तो मैं अल्फा फाइंड आउट करूंगी। यहाँ मैं ए और सी की वैल्यूज पुट करती हूँ। ए की वैल्यू मैंने 5429 पुट की और सी की 6294 पुट की। साइन इस तरफ अगर हम ले जाएंगे दूसरी तरफ तो वो साइन इनवर्स बन जाएगा। कैलकुलेटर की हेल्प से पहले मैं इन दोनों को डिवाइड करेंगे और फिर उसका साइन इनवर्स लेंगे। शिफ्ट प्रेस करके साइन प्रेस करें तो आपके पास साइन इनवर्स बन जाता है। आपके पास अल्फा का आंसर आ जाएगा 59 डिग्री 36 मिनट्स। ये अल्फा आ गया है। अब हमने बीटा फाइंड आउट करना है। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री के बराबर होता है। अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं और गैमा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू 59 डिग्री 36 मिनट्स पुट की, गैमा की 90 डिग्री। अब हम इन दोनों को दूसरी साइड पर ले जाएंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 180 के साथ, तो हमारे पास बीटा 30 डिग्री 24 मिनट्स आ जाएगा। अब हमने बी साइड फाइंड आउट करनी है, जो हम कॉज का फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉज अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी बी ओवर सी। तो अल्फा की जगह अल्फा का एंगल पुट करते हैं 59 डिग्री 36 मिनट्स। बी को एज इट इज रहने दें। सी की जगह उसकी साइड 6294 पुट किया। 6294 दूसरी तरफ ले जाकर इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो बी का आंसर 3184 आ जाएगा। तो ये बी साइड हमारे पास आ गई। अब हमारे पास तीनों साइड्स भी आ गई हैं, ए बी सी, और तीनों एंगल्स भी आ गए हैं, अल्फा बीटा गैमा, जो हमें रिक्वायर्ड था।